और मैं सोचता हूं कि जो इस बार इन्होंने जो भाषण दिया है, इससे निम्न सत्र का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री का आज तक लोकसभा में नहीं हुआ। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी चुनावी सभा में। आज हमारी जीडीपी धरातल में जा रही है, वो बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन भाजपा कोरोना काल की आड़ लेते हुए जीडीपी के ऊपर हमें बरगलाने का काम करती है, लेकिन कोरोना काल से पहले ही जीडीपी धरातल में। प्रधानमंत्री जी तो मात्र कांग्रेस का कटाक्ष करते हुए सरदार पटेल के बारे में कभी ऐसा लगता है कि जितना सरदार पटेल अपने बारे में नहीं जानते थे, इतने हमारे मोदी जी उनके बारे में जानते। राजनीति का सत्र गिर रहा है तो प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि इस तरह का सत्र राजनीति में ना गिरे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जिम्मेवारी उनकी ज़्यादा बनती है इस सत्र को बनाने के लिए, इस सत्र को ऊंचा उठाने के लिए। लोकसभा में किस तरह से अगर वो ही ऐसा सत्र गिराएंगे तो शायद दूसरे नेताओं को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। इसको लेकर नरेंद्र मोदी के द्वारा काफी बड़ा हमला किया गया और काफी कटाक्ष किया गया, तो क्या लगता है जी आपको इससे? प्रधानमंत्री जी जब भी लोकसभा में बोलते हैं तो कांग्रेस हर बार कहती है कि इनके भाषण का सत्र बड़ा निमन था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हर बार कांग्रेस की बात को झुठलाते हुए सत्र उनका हर बार गिरता ही गया। और मैं सोचता हूं कि जो इस बार इन्होंने जो भाषण दिया है, इससे निम्न सत्र का भाषण किसी भी प्रधानमंत्री का आज तक लोकसभा में नहीं हुआ। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी चुनावी सभा में बोल रहे हों। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में ही देश के प्रति संवेदनशील होते, ईमानदार होते, तो राहुल जी ने जो 3-4 मेन मुद्दे उठाए थे उनके ऊपर बोलना चाहिए। राहुल जी ने कहा था कि चीन से और पाकिस्तान से आज भारत को खतरा है, फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने सवाल उठाए थे। राहुल जी ने किसानों की बात उठाई थी। राहुल जी ने पेगासस का मुद्दा उठाया था। राहुल जी ने कोरोना काल में जो लोगों की दुर्गति हुई उसके ऊपर सरकार से जानना चाहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सभी मुद्दों के ऊपर गौण दिखाई दिए। वो तो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करने में अपना समय व्यतीत करते रहे। अगर प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू के भाषण की बात कर रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू तो इतने परिपक्व नेता थे कि जब देश के अंदर महंगाई बढ़ी तो उन्होंने अपना धर्म समझते हुए देश के प्रति लोकसभा में कहा था कि आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कोई छुटपुट घटना होती है तो उसका असर भारत के ऊपर पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि पीछे मनमोहन जी की सरकार थी, 2006 से लेकर 2016 तक ये ग्लोबल नेशन पावर इंडेक्स की ये रिपोर्ट है कि उसके अंदर 27.1 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए थे। उसके अंदर 2 साल का कार्यकाल मोदी जी का भी था, लेकिन मनमोहन जी ने अपनी कुशल नीतियों की वजह से किस तरह से गरीबी रेखा से लोगों को बाहर लाने का काम किया था। और आज जिस तरह से लोग गरीबी रेखा के अंदर जा रहे, मात्र 16% लोगों की आय हिंदुस्तान में बढ़ी है इन 7 सालों में, और 84% लोगों की आय घटी है। और मीडियम से जो नीचे के लोग हैं वो तो दाने दाने को भी मोहताज हो चुके हैं। और किस तरह से आज बेरोजगारी के ऊपर प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के जो छात्र थे, पिछले दिनों रेलवे के अंदर उन्होंने भर्ती घोटाला उजागर करते हुए किस तरह हड़ताल की थी। अगर यूथ का समय हड़ताल में, आंदोलन में ही खराब हो जाएगा तो देश के विकास में वो क्या योगदान देंगे। प्रधानमंत्री जी को इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, इन सभी बातों पर बोलना चाहिए था, ताकि देश को पता लगता कि वास्तव में प्रधानमंत्री की देश के प्रति क्या सोच है। और जिस तरह से आज हमारी जीडीपी धरातल में जा रही है वो बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन भाजपा कोरोना काल की आड़ लेते हुए जीडीपी के ऊपर हमें बरगलाने का काम करती है, लेकिन कोरोना काल से पहले ही जीडीपी धरातल में जाना शुरू हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, 2016-17 में जीडीपी 1.2% गिरी, 2017-18 में 7.2 गिरी, 2018-19 में जीडीपी 6.1 गिरी, और 2019-20 में जीडीपी 4.2 गिरी। ये कहने को 4.2 है, लेकिन कहते हैं कि 3.7 तक गिर गई थी। तो ये कोरोना काल से पहले की जीडीपी की दर है। तो प्रधानमंत्री को इनके ऊपर भी बोलना चाहिए था, जवाहरलाल जी की तरह, पंडित जी की तरह देश के प्रति अपना धर्म समझते हुए लोकसभा में पूरे देश को महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, किसानों के बारे में, पेगासस के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, चीन और पाकिस्तान के बारे में, और भी जो विभिन्न मुद्दे हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी को देश को अवगत कराना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो मात्र कांग्रेस का कटाक्ष करते हुए सरदार पटेल के बारे में कभी ऐसा लगता है कि जितना सरदार पटेल अपने बारे में नहीं जानते थे, इतने हमारे मोदी जी उनके बारे में जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरदार पटेल की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की
जो इतनी अच्छी आत्मीयता थी, इतने अच्छे विचारों का आदान प्रदान था कि आज़ाद हिंदुस्तान में शायद ही किसी दो लीडरों का ऐसा हुआ हो। बहुत ही उनकी अच्छी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा 1947 से पहले 1936 में जब बहस इस बात की थी कि सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, जो कि 1935 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लिमिटेड फ्रेंचाइजी की सरकार बननी थी। जवाहरलाल नेहरू उस सरकार बनाने के खिलाफ थे। सरदार पटेल चाहते थे कि सरकार बनानी चाहिए और कांग्रेस के अंदर उसका बहस हुआ और बहस में बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ कि सरकार बनानी चाहिए और चुनाव में भाग लेना चाहिए। और उस समय जब चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया और पंडित जी ने धुआंधार प्रचार किया, क्योंकि वो प्रचार के मामले में पॉपुलर तो वैसे ही पहले थे, लेकिन जो उन्होंने जी तोड़ मेहनत की उसके बाद उन्होंने जून 1936 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को पत्र लिखा था कि नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी मेहनत की है, उसका बड़ाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से रोमन के अंदर लीजियस को एक सर्वश्रेष्ठ सेना का दिया गया, उन्होंने कहा था ही इज वारंट एज कैंडल ऑन बोथ द एंड। इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति अपनी सेहत की, अपने सुख दुख की, अपने व्यक्तिगत की चिंताओं से परे होकर भी पार्टी की सेवा करता है, उस व्यक्ति के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से जब गांधी जी के निधन के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए थे पर पश्चिम बंगाल में और पूर्वी बंगाल में, तो पंडित जी अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ के उन लोगों के बीच जाना चाहते थे। उन्होंने एक चिट्ठी सरदार पटेल को लिखी थी और अपनी इच्छाओं से अवगत कराया था। उस समय सरदार पटेल ने उनको कहा था कि आपको प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए ही इन सब कामों को संभालना है और मैं एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर आपकी पीठ के पीछे खड़ा हूं, आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था तब सरदार पटेल ने बड़ी मार्मिक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने जो हमें कहा था कि आप सबका नेतृत्व नेहरू जी करेंगे, तो इस बात को इतिहास ने आज नेहरू लियाकत पैक्ट होने से इतिहास ने भी साबित कर दिया है कि महात्मा गांधी अपनी जगह सही थे। तो ये थे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच की आपस की कड़ी, किस तरह से उनके एक दूसरे का विचारों के आदान प्रदान करते थे, किस तरह एक दूसरे के विचारों का वो सम्मान करते थे। लेकिन जिस तरह से आज राजनीति का सत्र गिर रहा है, तो प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि इस तरह का सत्र राजनीति में ना गिरे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेवारी उनकी ज़्यादा बनती है इस सत्र को बनाने के लिए, इस सत्र को ऊंचा उठाने के लिए। लोकसभा में किस तरह से अगर वो ही ऐसा सत्र गिराएंगे तो शायद दूसरे नेताओं को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री को अपना राजनीतिक धर्म समझें, चाहे वो देश के प्रति धर्म समझें, अपने प्रधानमंत्री लेवल से ही दूसरों की कटाक्ष करनी चाहिए, दूसरों की स्वस्थ आलोचना करनी चाहिए। निसंदेह जो मुद्दे हैं आज देश के सामने, चाहे कोई किसानों का मुद्दा है, चाहे कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे कोई बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, या भी जो करंट के मुद्दे हैं, चाहे चीन पाकिस्तान का हमारा फॉरेन पॉलिसी का है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कटाक्ष करके इन मुद्दों से देश को बहकाना चाहते हैं।